क्या डेकोरेशन पीस टूटा हुआ, क्या कहानी है? कोई डेकोरेशन पीस टूट गया था? एना लाउंज में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो वो ना फुल फोकस्ड है वो सब ना। अब मेरे पता नहीं क्यों मुझे बचपन से आदत है घर के अंदर खेलने की ना, टेरेस वगैरह में कहीं पे भी खेलने का। हमारे घर में, हमारे घर पेंट हाउस है, एक टेरेस है हमारे पास, लेकिन नहीं, भाई को अंदर खेलना है। तो मैं फुटबॉल से खेल रहा था, मम्मा नए नए शोपीस लेकर आई थी और वो बबल रैप से बिल्कुल समझो उतरे थे और बबल रैप डस्टबिन में भी नहीं फेंका था, साइड पे रखा हुआ था। ऐना बैठी थी, मैं बोला ऐना एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, मैं दिखाऊं तुम्हें मेरा निशाना कितना अच्छा है। मुझे लगा नहीं लगेगा, मैंने किक मारी और मम्मा के सारे शोपीस टूट गए। वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हुए थे, वो कॉफी टेबल पे पड़े हुए थे, एमन ने एक शॉट मारा, वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह सारे गिर गए। लेकिन मेरा निशाना अच्छा है, मुझे पता चल गया उससे। बेटा अम्मी की जो चप्पल का निशाना है वो भी अच्छा होगा। फिर अम्मा फिर ने आगे पूछा, बताओ क्यों तोड़ा? कह रहे मैं तो अपना निशाना चेक कर रहा था। मम्मा ने उस पे जो फिर मुझे डांटा, इतना डांटा कि तुम पागल हो, इतने स्टूपिड हो, ये वो। उसके बाद से जो है फिर मैं थोड़ा ख्याल करने लग गया। फिर बाद आ गया मैं। तुमने कोई साथ बात नहीं दिया? नहीं, मैं बिल्कुल साथ बात नहीं, मैं पढ़ रही थी। ऐसा था ना कि आप छुपा भी नहीं सकते कारपेट के नीचे, वरना अक्सर मैं पता नहीं टर्की से कहाँ से लेकर आई थी, मेरी मेड ने झाड़ू लगाते हुए वो तोड़ दिया। इतना एक्सपेंसिव वो जो शो पीस था, और उसके बाद तोड़ने के बाद कारीगरी भी की, उसको ना जोड़ के ऐसे करके ना गम वम से नहीं ऐसे ही चिपका के रख दिया। अब मैं एक दिन ड्राइंग रूम देखने गई तो मैंने कहा अल्लाह मट्टी साफ नहीं किया, जैसे मैंने मट्टी पे से हाथ लगाया तर तर दर दर करके टूट आपसे टूट गया। हाय बाजी आपने तोड़ दिया? मैंने कहा मैंने नहीं तोड़ा, ये तो ऐसे रखा हुआ था। तो कभी कभार ऐसे हम मामू बना सकते हैं अम्मा अब्बा को, वैसे मुझे बहुत मामू बनाती है। नेक्स्ट किस्सा, ये बेबी बात का क्या कहानी है फायजा? बेबी बात की कहानी, हम भाई हमारा छोटा ना, सबसे छोटा है भाई ना, तो सर्दियों के दिन थे। हाँ। रात थी सर्दियों की, खूब सर्दी, पहले सर्दी बहुत ज्यादा होती थी, अब तो काफी खैर इतनी अब नहीं होती यहाँ कराची में। अम्मा ने, क्योंकि ये सबसे बड़ी थी तो अच्छा, अम्मा ने मुझे उठाया कि ऐसे वॉशरूम लेके जाओ, ऐसे वॉशरूम जाना है। तो मैं ऐसे वॉशरूम लेके गई, मैंने फिर फायजा को, मैं अब जब मुझे ये हो रहा था रात के 2 बजे इसने मेरी नींद खराब की है ना, अब मैं इसके साथ कुछ करती हूँ। किसके भाई के साथ? भाई के साथ। मैंने फायजा को उठाया, मुझे फायजा आई, हम दोनों बाथरूम में गए, उसे वॉश कराया। उससे 2 बजे रात को हमने उसे ठंडे पानी से नहा दिया पूरा। ये कौन से बहन भाई है? तुम लोग अपनी बहन को इलायची खिला के फंसा देती थी कि वो क्यूट शक्लें बनाए, इसने नहला दिया उसको। मैंने उसे खुद जान के नहलाया, हालांकि हमें पता था सर्दी है, सिर्फ वॉश करवाना था, उसको वॉशरूम जाना था। फायजा ने कहा इसने 2 बजे उठाया ना, हाँ, हमारी इसको नींद कुछ खराब करते की, हैं, हमने इसको शरारत की उसके साथ, पूरा नहला दिया सर्दी में। बीमार अच्छा, हमने ये भी नहीं सोचा कि खुदा न खास्ता उसे कोई फीवर हो जाए या कोई बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो। उस वक्त सिर्फ शरारत चल रही थी हमारे माइंड में कि हमने ये करना है। और अम्मी ने क्या किया फिर आपका आशर? डांटे और बहुत लगी है हमारी, बच गए हम लोग, अब्बा के पीछे छुप गए जाके। तुम अब बताते हो गए भाई को नहीं कि देखो हमने तुम्हारे साथ 2 बजे रात को ठंडे पानी से हमने तुम्हें नहलाया। लो जालिम बहन भाई जी। नेक्स्ट किस्सा। हाँ रुबा, माइक्रोवेव अवन में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? जी, ये भूल फटे होंगे लाजमी, माइक्रोवेव में वो फट नहीं, क्या कैसे? स्पार्क हुआ और आग लग गई। माइक्रोवेव रात में बैठे हुए थे, चलो हाँ। मूवी देखते हैं, क्योंकि ये गई है, मैंने कहा जाओ ईशा वो पॉपकॉर्न्स बना लो। ये गई है और अचानक चीखने किसकी आवाज़ आई है ना, तो जब मैं किचन में गई तो माइक्रोवेव के अंदर आग लगी, इसने ना वो जो पैकेट समेत पूरा पॉपकॉर्न रख दिया था। वो जो प्लास्टिक का रैपर होता पूरा वो उसको खोल कर रखते ना अंदर, वो इसने वो पूरा अंदर रख दिया। वो अब जाहिर सी बात है बेचारी है छोटी, ठीक है, तो वो उस टाइम और छोटी थी। जाओ ईशा सिर्फ माइक्रोवेव को जाके आपने 3 नंबर दबाना है, बन जाएगी। अच्छा जी आप ही। वो गई, आवाज आती है आप ही। मैं भागती हुई गई कि इससे पहले अम्मी अब्बू उठ जाए तो डांट पड़ेगी। जब हम गए तो आग लगी हुई उसके अंदर, वो प्लग निकाला, ठीक है, माइक्रोवेव खराब। अब दोनों सुबह मीसनी बनी हुई है, मामा गई है किचन में माइक्रोवेव चला रही है कि कैसे खराब हुआ, ये क्या हुआ, इसको चल नहीं रहा, पता नहीं मामा। अब कोई नहीं बता रहा, हम दोनों में से एक दूसरे की साइड ले रहे हैं कि नहीं ये रात में हमारी एक शरारत थी जो हमें महंगी पड़ गई है, और वो पूछ रही है किसने खराब किया, ये तुम लोगों ने यूज किया रात में? हाँ। अब भाई क्या, नहीं भाई मैं तो सो गए थे, मुझे पता ही नहीं है। और हम दोनों नहीं हमें तुमने यूज किया है। वो क्या नहीं आप नहीं, मैं तो आपके साथ ही सो रही थी, मुझे तो नहीं पता। और वो माइक्रोवेव के अंदर लेकिन आग लग गई थी और वो गलती से इसने रखा, लेकिन
भाई ये बहुत अच्छी टिप दे रही है। Exactly. वो जो पॉपकॉर्न जो है उसके खोल ऊपर के एक रखना है। प्लास्टिक होता है, फिर कागज होता है। Yes. वो कागज समेत आप माइक्रोवेव में रख के Exactly. बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक उतार लीजिएगा वरना आग लग सकती लग है। सकती है। सो है बचत हो गई भाई। कभी कभार बहुत स्टील का बर्तन भी कोई रख देते जी। हैं अंदर माइक्रोवेव में। वैसे तो माइक्रोवेव है ही खतरनाक भाई। वैसे स्टील की चम्मच रख देते हैं लोग अक्सर हाँ। प्लेट में, साग को माइक्रोवेव कर लेते हैं। वो जो न्यूटेला आती है मेरी अच्छा, किसी मैंने मेट भी ने एक उसको फ्रीज हुई हुई थी, वो फ्रिज में जरा ठंडी हुई हुई थी, तो मैंने कहा माइक्रो में रख दो। तो उसने क्या किया, ढक्कन प्लास्टिक के ढक्कन समेत माइक्रो में रख दी। उसका ढक्कन उतार के रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसने जब जो मेट थी प्लास्टिक के साथ एक स्पार्क हुआ, दौड़ करके उसमें प्लास्टिक में आग लगी। भाई वो तो थर्माकोल भी ढक्कन लग में के जाती साथ है। कौन रखता है? अच्छा, मैंने एक दफा वो उबला हुआ अंडा है ना, थोड़ी देर रख दिया मैंने, ठंडा कर लिया। अब मैं उसको पकाऊं दोबारा, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उसको रीबॉईल करूं। सो मैंने उसको माइक्रोवेव में रख दिया, वो पटाखा फट गया। अंडा पूरा फट गया, अंदर फट फट आवाजें आ रही। ओवर वो हो गया था ना। नहीं, वो थर्माकोल भी जो होता है ना, वो भी जैसे अक्सर एक दफा मैंने बिरयानी ली, अब वो नहीं दिमाग में आया कि ये वो थर्माकोल के अंदर थर्माकोल होती के है अंदर भी डब्बे। आग लग जाती है। हाँ, वो भी एकदम जलना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया वो। हाँ, वो क्योंकि वो आई थिंक प्लास्टिक है एग्जैक्टली इस हाँ। तरह का, एक तो तरह वो बिरयानी मैंने ऐसी रखी कि अच्छा इसी में गर्म हो जाएगी। मैंने कहा कि कोई स्टील तो है नहीं, लेकिन वो जैसी रखी तो वो एकदम अंदर वो छुक टुक 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 आवाज आनी शुरू हो गई, पटाखे फटे। मैंने कहा ये पटाखे क्यों फट रहे हैं, और वो थर्माकोल साइड से पिघल गया है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना मैं तो खैर आई एम लाइक वेरी फनी एट होम। मैं कोई हंसता नहीं था, मैं हंसती रहती थी। वैसे भी लोग मुझे पहले समझते थे कि इसको कुछ हो गया। ये लोग सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसके वो इंजेक्शन पूरे नहीं लगे हैं जो बचपन में लगते हैं। कोई कमी है इसके अंदर, वैक्सीन नहीं हुई हुई। ये थोड़ी सी कोई एबनॉर्मल इसके अंदर है, कोई एबनॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम है। आप उसको इतने मेरे साथ उन लोगों ने ये शरारतें की हैं अम्मा को मिलाकर कि इसके अंदर कोई कमी है। ये हर वक्त हंसती रहती है, आप इसकी वैक्सीनेशन पूरी करवाएं। एक्स्ट्रा हंसती हूँ। अब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना, कोई गिर गया, इवन आई माई सेल्फ अगर मैं कभी गिर गई हूँ कहीं भी, तो मैं बजाय शर्मिंदा होने के मैं हंसती हूँ आगे से। और वो जब अंडा मेरे इस तरह की वो जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ माइक्रोवेव की या जो भी प्लास्टिक या मेरे साथ जो हुआ है एग के साथ, तो मैं हंस रही हूँ बजाय इसके कि मैं बोल रही हूँ कि यार एक चीज डैमेज हो गई या कुछ खुदा ना